नमस्ते बच्चों। आज की क्लास में हम कक्षा 6 की गणित की प्रश्नावली 2.2 के पहले और दूसरे सवाल को हल करेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो का लिंक अपने अन्य जो भी सहपाठी हैं उनको शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें। और यदि आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी क्लास और हल करते हैं इन पहले और दूसरे सवाल को एक एक करके। तो सबसे पहले देखिए प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल। बच्चों, इससे पीछे के वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.1 है उसके सभी सवालों को हल कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही अगर किसी भी प्रश्नावली का आपको वीडियो देखना है तो हमारे चैनल के ऊपर कक्षा क्लास 6 से मैथ नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपकी क्लास के सारे वीडियो अपलोड हैं। और साथ ही अगर कोई आपका भाई बहन या रिश्तेदार या परिचित कोई भी 7वीं और 8वीं क्लास में है तो उनके लिए भी 7वीं 8वीं के गणित के वीडियो हैं, वो हमारे चैनल के ऊपर है। कक्षा 7 गणित और कक्षा 8 गणित नाम से प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो उनको भी आप इस बात से अवगत कराएं जिससे वो भी उन वीडियोज का लाभ उठा सकें। तो आज की हमारी इस क्लास में प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल है, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग कीजिए। उपयुक्त क्रम से तात्पर्य यह है कि हमें ये योग करने में किस तरह से सुविधा रहे, वो क्रम हमें इन संख्याओं का एक दूसरे के साथ में जोड़ करके ज्ञात करना है, यानी हम जल्दी से जल्दी उसका उत्तर किस तरह से निकाल सकते हैं, वो है उपयुक्त क्रम। तो यहाँ देखिए ए वाला है, ए का है उसको हल करते हैं। इसमें दिया गया है 837 प्लस 208 और प्लस 363। अब हमें इनमें दो संख्याओं में इस तरह से तालमेल बैठाना है कि उन दो का योग हम जब करें तो शून्य वाली संख्याएं आ जाएं, क्योंकि शून्य वाली संख्याएं हैं उनका योग करने में हमें थोड़ी सी सुविधा रहती है। तो आप देखिए 7 में 8 जोड़ते हैं तो 15 आता है, यानी शून्य नहीं आता है। 8 में 3 जोड़ते हैं तो भी 11 यानी 1 होता है, तो शून्य नहीं आया। तो अब यहाँ देखिए 3 है, उसमें 7 जोड़ने पर 0 आ रहा है। 7 में 3 जोड़ने से यानी 10 होते हैं तो 0 आ रहा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको हल करते समय ये जो 837 है, इस 837 में 363 को जोड़ेंगे सबसे पहले, और फिर जो आएगा उसमें हम 208 को प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर है वो थोड़ा जल्दी आ जाएगा। अब देखिए 7 है, उसमें 3 जोड़ेंगे तो होगा 10, 10 की 0 असल की 1, फिर 6 और 3 हो गए 9, 9 और 1 हासिल की 10, फिर से हासिल की 1 है वो इस 3 में जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, और 4 को 8 में जोड़ देंगे तो होगा 12, तो यानी 1200 आ गया। अब इसमें 208 को जोड़ दीजिए। तो अब यहाँ देखिए ये 1200 और ये 208 है, तो 200 इसमें से जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 1400, और ये ऊपर 8 है, इसको ज्यों का त्यों रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपके इस ए पार्ट का आंसर। तो अब देखिए यहाँ शून्य वाली संख्या आने से हमें जोड़ करने में थोड़ी सी सुविधा रही है, यही है उपयुक्त क्रम। अब देखिए इसी तरह से बी वाला है, उसको हम हल करते हैं। तो बी का है, उसमें आपके 4 संख्याएं दी गई हैं, 1962 प्लस 453 प्लस 1538 और प्लस 647। अब इसमें भी हमें दो संख्याओं को इस तरह से व्यवस्थित करना है कि उनका योग करने से शून्यांत संख्याएं आ जाएंगी। तो देखिए 6 में 3 जोड़ने से शून्य नहीं आ रहा, 3 में 8 जोड़ने से भी शून्य नहीं आ रहा, और 8 में 7 जोड़ने से भी शून्य नहीं आ रहा। तो शून्य कब आएगा, जब 3 में 7 को जोड़ेंगे और 8 में 2 को जोड़ेंगे। तो अब इन संख्याओं को इसी क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं, यानी 1962 है, उसमें तो हम जोड़ देंगे 1538 को,
ठीक है, इनका योग अलग से करेंगे। फिर जो बच गए 453 और 647, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो ये हो गया उपयुक्त क्रम। अब देखिए इनका योग जब करेंगे, 8 में 2 को जोड़ेंगे 10 की 0 असल की, एक इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4, 4 और 6 0, फिर से असल की एक को इसे 5 में जोड़ दिया 6 आ गया, और 6 में 9 को जोड़ेंगे तो आएगा 15, फिर असल की एक और एक 2 और एक 3, यानी 3500 आ गया इन दोनों का योग। इसी तरह से इन दोनों का योग भी कर देंगे, 7 और 3 10, 10 की 0 असल की 1, फिर एक इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5, और 5 में 5 जोड़ेंगे फिर से 10 असल की 1, और एक हासिल को इसे 6 में जोड़ देंगे हो जाएगा 7, और 7 और 4 हो जाएंगे कितने, 7 और 4 हो गए 11, तो ये हो गया 1100। अब इनका योग कर देंगे। देखिए 3500 में 1000 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 4500, फिर उसमें 100 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4600। तो ये देखिए कितनी आसानी से इसका योग हो गया। 2 0 ज्यों के त्यों आ गए, एक इस 5 में जोड़ देंगे 6 आ गया, 3 और 4 6, तो ये हो गया 4600 इसका आंसर। तो इस तरह से आपको पहला सवाल है उसको हल करना है। अब देखें नेक्स्ट 2 का सवाल। दूसरा सवाल है, उसमें भी वही आपको उपयुक्त क्रम में लगा करके गुणनफल ज्ञात करना है। पहले में हमने योगफल ज्ञात किया था, अब इसमें हमें उपयुक्त क्रम में लगा करके गुणनफल ज्ञात करना है। तो वही आपको करना है कि 2 संख्याओं को इस तरह से व्यवस्थित करना है कि उनसे गुणा करने पर शून्य वाली संख्याएं आ जाएं। तो देखिए पहला पार्ट है 2 गुणा 1768 गुणा 50। तो यहां देखिए 2 को 8 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 16 आता है, और यहाँ 8 को 0 से गुणा करते हैं 0 आता है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे 2 को 50 से गुणा करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को 50 से गुणा करेंगे तो शून्य वाली संख्या आ जाएगी। तो सबसे पहले 2 है और 50 है, इसका दोनों का आपस में गुणा करेंगे, फिर जो गुणनफल आएगा उसको हम 1768 से गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब देखिए 50 का दुगुना होता है 100, तो देखिए दोनों 0 वाली संख्याएं आ गई, 768 से। अब जब शून्य वाली संख्याएं हैं 10 से 100 1000, इनका जब गुणा करते हैं तो जिस संख्या से आप गुणा कर रहे हैं उस संख्या के आगे उतने 0 लगा दीजिए जितने 0 1 के आगे लगे हुए हैं। तो ये 1768 है, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे और उसके आगे 2 0 लगा देंगे। तो ये हो गया आपका पहले पार्ट का आंसर 1,76,800। अब इसी तरह से हल करेंगे हम बी वाला है, उसमें भी आपको इसी तरह से 2 संख्याओं को इस तरह से व्यवस्थित करना है कि उनका गुणा है वो शून्य वाली संख्याएं आ जाए। तो यहां देखिए 4 और 25 का जब हम गुणा करेंगे तो 25 चौके 100 होता है। तो सबसे पहले हम 4 का गुणा कर देंगे 25 से, और जो गुणनफल आएगा उसको हम 166 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 25 का 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 100, और फिर इसको 166 से गुणा कर देंगे। तो जब 166 का 100 से गुणा करेंगे तो 166 के 2 0 लगा दीजिए, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बी का पार्ट आपको हल करना है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट इसी में 2 के प्रश्न में नेक्स्ट पार्ट है, उसमें दिया गया है वही उपयुक्त क्रम में लगा करके आपको गुणा करना है। 8 का गुणा 291 से गुणा 125। तो यहाँ देखिए 125 का गुणा 8 से करते हैं तो 1000 होता है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, इसे 8 का गुणा 125 से कर देंगे, और फिर जो गुणनफल आएगा उसको हम 291 से गुणा कर देंगे, 291। अब देखिए 8 गुणा 125, तो आप गुणा करके देख सकते हैं। 8 का 125 से गुणा करते हैं तो आता है 1000, फिर उसको 291 से गुणा कर देंगे। वही 3 शून्य है यहाँ, तो अब ये 291 है, इसके 3 शून्य लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। यह हो गया सी पार्ट का आंसर। अब देखिए डी पार्ट है, उसमें देखिए 625 गुणा 279 गुणा 16।
तो अब यहाँ देखिए 16 को 625 से गुणा करते हैं तो होता है आपका 10,000 के 10,000 होगा, फिर उसको 279 से गुणा करते हैं। और चलिए हम इसको करके देख लेते हैं कि 10,000 ही आता है क्या। 625 गुणा 16 को गुणा करेंगे और गुणा फिर करेंगे उसको 279 से। अब देखिए 16 पंजे 80, असल की 8 है, और 16 दूनी 32, 32 और 8 होते हैं 40, असल की फिर से 4, और 16 पंजे 80, 16 छिके 96, 96 और 4 कितने हो गए 100। तो देखिए यहाँ इन दोनों का गुणनफल क्या आ गया, शून्य अंत वाली संख्या यानी 10,000 आ गया। अब इसको गुणा कर देंगे 279 से। अब 279 से 10,000 का गुणा करना है, वो सिंपल है। 279 है, उसके आगे 4 जीरो लगा दीजिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 27,90,000। तो ये हो गए डी तक के पार्ट हैं। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है, इसी में नेक्स्ट पार्ट है ई वाला है। उसमें आपके दिया गया है 285 का गुणा 5 से करेंगे और फिर उसका गुणा 60 से करेंगे। तो यहाँ देखिए 60 का 5 से गुणा करने पे आता है 300, और हो सकता है कि 285 को हम गुणा कर दें 60 से तो वो और ही इजी हो जाए। 6 पंजे 30 और फिर 8 छिके 48, यानी 5 है उसका 60 से ही गुणा करेंगे, वही इजी रहेगा। तो ये आपको थोड़ा सा अनुमान लगा करके देख लेना है कि किस तरह से हमारा गुणनफल है वो करना इजी रहता है। तो सबसे पहले हम 5 का गुणा 60 से कर देंगे और फिर जो आएगा उसको हम गुणा कर देंगे 285 से। तो यहाँ देखिए 60 का 5 से गुणा करते हैं तो 6 पंजे 30 और ये आ गए 300। अब इसको 285 से गुणा कर दीजिए, तो यानी ये 2 जीरो हैं वो तो ज्यों के त्यों लगा दीजिए, और अब 285 है उसको 3 से गुणा करके लिख दीजिए। तो 5 तिये 15, हासिल की 1, और 8 तिये 24 और 1 हो जाएगा 25, फिर हासिल की 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 हो जाएंगे 8। तो ये हो गया 85,500। तो इस तरह से इस ई पार्ट को आपको हल करना है। और अब देखिए नेक्स्ट एफ पार्ट है, और इस प्रश्न का अंतिम पार्ट है जो 125 गुणा 40 गुणा 8 गुणा 25। तो यहाँ देखिए 25 को हम 40 से गुणा करेंगे और 125 है उसको 8 से गुणा करेंगे, जिससे हमें ये सवाल है वो करने में आसानी रहेगी। तो 125 है उसको तो आप कर दीजिए 8 से गुणा, तो आ जाएगा 1000, और फिर 40 को गुणा कर दीजिए 25 से। तो जब 125 है उसको 8 से गुणा करते हैं, तो अभी हमने पहले भी किया था किसी पार्ट में, तो वो आता है 1000। और यहाँ देखिए 25 चौके 100 और 1 जीरो लगा दीजिए, तो 40 को 25 से गुणा करते हैं तब भी आता है हमारे पास में 1000। और अब 1000 का 1000 से गुणा करेंगे तो इस 1 के आप लगा दीजिए 6 जीरो, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा है आपको पहला और दूसरा सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अपने अन्य जो भी सहपाठी हैं उनको भी इसको शेयर कर दीजिए। और किसी भी प्रश्न में यदि कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, आपका डाउट है वो दूर किया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।